रघु जी रघुवंश में, इस सूर्य वंश में वैवस्वत मनु के बाद सबसे अधिक प्रतापी रघु हुए, इसलिए राम जी का नाम है रघुवीर। क्या नाम है? राघव, रघुवीर। ये रघु के कारण है, रघुवंशी, राघव, रघुवीर, रघुवीर, रघु के कारण। एक बार आचार्य जी, राम जी चक्रवर्ती सम्राट पद पर विराज रहे थे अयोध्याधिपति के रूप में, तो एक प्रस्ताव आया, बोले अब रघुवंश नाम इसका हटा देना चाहिए, अब यहां से आगे रामवंश ऐसा नाम होना चाहिए, श्री रामवंशी। अब रघुवंशी नहीं होंगे, सब होंगे श्री रामवंशी। राम साक्षात परब्रह्म परमात्मा है, और जब भगवान प्रकट हो गए तो फिर एक राजा का नाम अब भी सब ढो रहे हैं, रघुवंशी, रघुवंशी, रघुवीर, रघुकुल। अब आज से राम जी का कुल माना जाएगा, रघुकुल नहीं। ये प्रस्ताव किसी मंत्री ने रखा और हर्षद ध्वनि से सर्वसम्मति से पारित हो गया, सर्वसम्मति से, कोई भी उसके विरोध में नहीं गया। पर एक तपोधन ब्राह्मण उस सभा में बैठे थे, उन्होंने ना हाथ उठाया, ना वे खड़े हुए, ना उन्होंने कुछ विरोध में कहा, ना उन्होंने कुछ पक्ष में कहा, वो तो अपने शांत मुद्रा में बैठे रहे। राम जी ने देखा इनका समर्थन नहीं है, राम जी तो लीलाधारी हैं, सब जानते हैं। उन्होंने कहा, हे तपोधन ब्राह्मण, ये जो कुछ दरबार में प्रस्ताव रखा गया और सबने उसे स्वीकार किया, लगता है आप उससे सहमत नहीं हैं, तो आप संकोच न करें, आप अपने मन की बात कहें। राम जी के दरबार में तो कुत्ते का भी न्याय होता है, आप मन की बात कहें। ब्राह्मण ने कहा बुढ़ापा है, अब किसी को ज्यादा कहना नहीं है, अब हम अकेले ब्राह्मण, हमारी बात कौन सुनेगा? अरे सबने स्वीकार कर लिया तो हम भी विरोध में क्यों हैं? हम विरोध में नहीं है, पर हम समर्थन में भी नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने राजर्षि दिलीप का काल देखा है और रघु का जन्म मेरे सामने हुआ था। रघु जी का संपूर्ण जीवन चरित्र मेरी आंखों के सामने व्यतीत हुआ है। आप परब्रह्म परमात्मा हैं, इसमें किंचित भी संदेह का अवसर नहीं है, आप साक्षात परब्रह्म परमात्मा हैं, पर रघु जी के चरित्र की समता आप भी नहीं कर सकते। अच्छा, ऐसा कैसा रघु जी का चरित्र था? कुछ तो उनकी महिमा सुनाइए। बोले देखो, आप रावण को मार के आए हैं, लंका विजय करके आए हैं, कितना प्रयास किया आपने लंका विजय के लिए, समुद्र पर पुल बनाया, बंदर भालू इकट्ठे किए, कितना युद्ध हुआ, लक्ष्मण जी को शक्ति लगी, कितना बड़ी कठिनाई से जाकर विजय मिली। अब एक चरित्र, और वो भी विजय आपको रघु जी की कृपा से मिली। बोले रघु जी की कृपा? बोले हाँ, अभी सुनाते हैं हम इतिहास। एक समय की बात है, रघु जी जब अयोध्याधिपति थे, उस समय रावण रघु जी से युद्ध करने आया। रघु जी उस समय श्री सरयू जी के तट पर थे। सरयू जी के जल में खड़े होकर के मध्याह्न संध्या कर रहे थे। मध्याह्न संध्योपासन करके बाहर आए। रावण खड़ा खड़ा प्रतीक्षा कर रहा था, आएंगे तो द्वंद्व युद्ध के लिए हम ललकारेंगे। तो जैसे ही रघु जी बाहर आए संध्योपासन करके, तत्काल उन्होंने एक चुल्लू जल लिया और ऐसे दक्षिण की ओर उसको फेंका। फिर आचमन प्राणायाम किया, फिर गीले वस्त्रों को त्याग किया, नए वस्त्रों को बदला। रावण भी विद्वान तो था ही, ऋषिपुत्र था। उसने कहा महाराज, संध्योपासन के बाद इस तरह से एक चुल्लू जल दक्षिण की ओर फेंकने की कोई विधि तो हमने कहीं पढ़ी सुनी नहीं। आप तो परम वेदज्ञ हैं, आपने यह क्या किया?
तो रघु जी बोले कि दंडकारण्य क्षेत्र में एक अग्निहोत्री ब्राह्मण की जो होम धेनु है उस पर एक सिंह ने आक्रमण किया था, तो मैंने इस जल का निक्षेप करके सिंह का वध कर दिया और उस ब्राह्मण की होमधेनु की रक्षा की है, अग्निहोत्र की रक्षा कर ली है। क्योंकि राजा का धर्म है वह ब्राह्मण के धर्म की रक्षा करे। ब्राह्मण का धर्म सुरक्षित रहेगा तो प्रजा का धर्म सुरक्षित रहेगा, राजा का धर्म भी सुरक्षित रहेगा, क्योंकि ब्राह्मण ही मुख्य है, मूल है। रावण को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इनको यहाँ संध्या भी कर रहे हैं, मेरे राज्य में कहाँ क्या हो रहा है ये भी इनको पता है। बड़े त्रिकालदर्शी हैं भाई, बड़े सामर्थ्यवान हैं। यहीं से एक चुल्लू जल से उन्होंने शेर का काम तमाम कर दिया। विश्वास नहीं हुआ उसको, तत्काल पुष्पक विमान में बैठ करके और पहुंचा महाराज वहीं। कहां पहुंचा? श्री सीताराम जी महाराज की जय। उधर ले। तो महाराज जी वहां पहुंचा रावण। तो रावण ने क्या देखा कि वह अग्निहोत्री ब्राह्मण रघु जी को आशीर्वाद दे रहा था मंत्र पढ़ करके, और ब्राह्मण के नेत्रों से अश्रुधार बह रही थी कि मैं अप्रतिग्रही ब्राह्मण हूं, यदि मेरी गाय नष्ट हो जाती तो मेरा अग्निहोत्र ही नष्ट हो जाता। मैं किसी दूसरे से दान लेता नहीं हूं, निरंतर धर्माचरण करता हूं, तो मेरे धर्म की रक्षा कैसे। धन्य है रघु, तुमने हमारे धर्म को बचा लिया। रावण समझ गया कि हैं तो विलक्षण पुरुष। लौट के आया, बोले महाराज हमने सुना है कि आप बड़े ब्राह्मण भक्त हैं। बोले हाँ, कहते तो लोग हैं कि गौ और ब्राह्मण का मैं भक्त हूं। तो आप किसी ब्राह्मण को विमुख नहीं करते हैं, जो मांगता है वही दे देते हैं। हाँ ऐसी भी बात है, ब्राह्मण कुछ भी मांग ले मैं दे देता हूं। ब्राह्मण कहे कि मैं तुम्हारा मस्तक चाहता हूं तो मैं अपना मस्तक दे सकता हूं। रावण बोला तो मैं आपसे युद्ध की भिक्षा चाहता हूं। मैं ब्राह्मण हूं, भिक्षा लेने का मेरा अधिकार है, मैं युद्ध की भिक्षा आपसे चाहता हूं। रघु जी हंस गए, बोले ब्राह्मण अन्न की भिक्षा लेता है, युद्ध की भिक्षा तो नहीं लेता है। लगता है तुम ब्रह्मत्व से च्युत हो गए हो, इसलिए युद्ध की भिक्षा चाहते हो। पर मेरी प्रतिज्ञा है, मैं गौ और ब्राह्मण के ऊपर अस्त्र नहीं उठाता हूं। भले ही तुम पथभ्रष्ट हो गए हो पर ब्राह्मण हो, इसलिए मैं तुम्हारे इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर सकता, और कुछ मांग लो। नहीं नहीं, हमको तो युद्ध की ही भिक्षा चाहिए। तब रघु जी हंस गए, उन्होंने कहा देखो बराबरी वाले से युद्ध करना चाहिए, तुम हमारी शक्ति और बल की समानता नहीं कर सकते, हम तुमसे क्या लड़ें। अरे मैं त्रिलोक विजयी हूं, मैंने यमराज के छक्के छुड़ा दिए, मेरे पुत्र ने इंद्र को बंदी बना लिया, मेघनाथ ने इंद्रजित उसका नाम हो गया, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैं तैसा हूं, मैंने कैलाश उठा लिया। लगा कहने अपनी बिरुदावली। बोले तुम चाहे जितने अच्छे हो, अभी हम बता देते हैं कि तुम्हारी शक्ति कितनी और हमारी शक्ति कितनी। रघु जी वहीं बैठ गए और उन्होंने शरयू जी के पुलिन में ही अपना हाथ फेरा करके बालू को एक चौतरा जैसा बनाया और अपनी तर्जनी उंगली से ही लंका का पूरा नक्शा बना दिया। ये है ना आपकी लंका? बोले हाँ यही है, ये त्रिकूट पर्वत है, ये सुबेल पर्वत है, ये लंका है, ये अमुक है तमुक है, यहाँ तुम्हारा खजाना है, यहाँ तुम्हारा सैन्यागार है, यहाँ तुम्हारा भांडागार है। हाँ बिल्कुल ठीक बात, यहाँ आयुधागार है, यहाँ तुम्हारा महल है। बोले हाँ, पूरा नक्शा वहीं बैठे बैठे बता दिया। आश्चर्य, आप कैसे जान रहे? बोले हमको सब दिखाई पड़ता, सब जगह का दिखाई पड़ता, सब जगह का सुनाई पड़ता है। और ऐसा कहकर हंसते हंसते उन्होंने नक्शे का एक हिस्सा उसको समान कर दिया। बोले जाके देख के आओ। जैसे ही रघु के कहने पर रावण देखने गया तो जितने हिस्से पर हाथ फिराया था उतना हिस्सा जय सिया राम, उसका नाम निशान तक नहीं रहा। रावण बोला अरे भाई तो बड़े प्रतापी, कहीं पूरा नक्शा बना के पूरे पर हाथ फेर देते।
तो हमारे तो कुल में कोई रोने वाला नहीं बचता, कुछ भी नहीं बचता हमारे यहां। तो इतने प्रतापी राजर्षि को तो किसी भी स्थिति में इसको समाप्त करना चाहिए। रावण को जिद हो गई, और रावण बहुरूपिया तो था ही, यति का वेश धारण करके उसने जानकी जी का अपहरण किया। तो ब्राह्मण का वेश बना करके रघु जी का ही स्वरूप धारण करके वह महल में प्रविष्ट हो गया। और रघु जी तो वहीं, अब रावण से चर्चा होते होते, संवाद होते होते, अब बोले भाई अब तो हम सायं संध्या करके ही लौट के जाएंगे, क्यों सायं संध्या का समय है, तो सरयू जी को छोड़ के क्यों जाए। रावण वहां से चला गया और अयोध्या जी में प्रविष्ट हुआ, और रघु का स्वरूप उसने धारण किया। और जैसे ही रघु का स्वरूप धारण करके महल में प्रविष्ट हुआ, क्योंकि रावण को यह ज्ञात हो चुका था कि रघु की पत्नी महान सती है, पतिव्रता है, और जिस घर में नारी महान सती पतिव्रता होती है उस पुरुष का कोई बाल बांका नहीं कर सकता, भले ही वह जालंधर जैसा असुर ही क्यों न हो। वृंदा का सतीत्व जब तक नष्ट नहीं हुआ तब तक भगवान भी जालंधर का कुछ नहीं बिगाड़ सके। महाराज सती में बड़ा बल होता है। तो रावण ने सोचा कि इसके सतीत्व को नष्ट करें तो रघु का वध हो जाएगा, रघु पर हमारी विजय हो जाएगी। और जब वो रघु का स्वरूप धारण करके वहां गया तो महासती जो रघु की पत्नी थी, उन्होंने कहा कि अरे ये तो महाराज रघु नहीं है, ये कौन दुष्ट अंतःपुर में महाराज का वेश धारण करके प्रविष्ट हो चुका है। जैसे जुगनू सूर्य की बराबरी नहीं कर सकती, ऐसे ही राजर्षि महाराज रघु की बराबरी ये बहुरूपिया कैसे कर सकता है। और महाराज वो महासती तत्काल अंतर्धान हो गई, रावण को दिखाई नहीं पड़ी रघु की पत्नी। अब रावण वहां से भागा, बोले भैया तो कहीं भी दाल नहीं गलेगी, ना वहां गली ना यहां गली। अब रावण वहां से भागा और इधर रघु जी संध्या करके आए तो देखा महारानी उदास हैं, संध्या का समय हो गया है। कहा तुम उदास क्यों हो देवी। कहा भगवान ऐसे राक्षस राज रावण ने आकर यहाँ उपद्रव किया और इस तरह का उसने नाटक किया, और मैं इसलिए दुखी हूं कि उसने उसकी कुदृष्टि मेरे ऊपर पड़ गई। तब आपको तनिक क्षोभ हुआ कि नहीं, इसने अब तो मर्यादा का बहुत ही अतिक्रमण कर दिया है, अब इसे मुझे अनुशासित करना ही पड़ेगा। तब आपने तुरंत अपने तरकस से बाण निकाला। जैसे ही बाण निकाला पृथ्वी कांपने लग गई। ब्रह्मा जी तत्काल प्रकट हो गए और कहा महाराज रघु, मैंने एक मने 72 चतुर्युगी, 72 चतुर्युगी की आयु रावण को प्रदान की। तो मेरी लिपि को तुम मिटाओ मत, उसको अभी मरने का समय उसका आया नहीं, और तुम बाण का प्रयोग करोगे तो तुम्हारा बाण अमोघ है, वो तो मरे बिना रहेगा नहीं। फिर आगे जो हमने विधान बना रखे हैं कि तुम्हारे ही वंश में राम जी का अवतार होगा, तो राम जी के हाथ से रावण मरेगा, सब बात झूठी हो जाएगी, इसलिए सारा इतिहास बिगड़ जाएगा। इसलिए आप क्रोध का संवरण करें, उसे क्षमा कर दें। कहा पितामह आपकी आज्ञा स्वीकार है, लेकिन मेरा बाण तर्कस से निकल चुका है, अब बिना रावण के वध के वो भीतर प्रविष्ट नहीं हो सकता। ब्रह्मा जी ने कहा उसकी मर्यादा हम बचा लेते हैं, बाण हमको दे दो, हम अपने पास रखेंगे, उसी बाण से रावण का वध होगा। बाण ले गए ब्रह्मा जी। श्री नारद जी से रावण को पता चला कि मुझे मारने के लिए रघु जी ने बाण निकाल लिया था, वह मेरी मृत्युवाण पितामह ब्रह्मा जी के पास है। तब किया रावण ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और कहा महाराज वह मृत्युबाण आप मुझे ही दे दीजिए। रावण को दे दिया उन्होंने, और रावण ने लंका में ही अपने अंतःपुर में अपने महल में एक खंभे के भीतर उसको चिनवा दिया
रोज उसकी गंधाक्षत पुष्प से वह पूजा करता था। लेकिन यह रहस्य रावण के अतिरिक्त, मंदोदरी के अतिरिक्त लंका में और किसी को भी ज्ञात नहीं था। लोग कहते थे कि रावण ने अपने काल को पाटी से बांध रखा था, ऐसी लोक में कहावत प्रसिद्ध है। वो पाटी से बांधना नहीं, जहां उसका पलंग था उसके पीछे का जो खंबा था उसी को पाटी कहेंगे, उसमें बाण रख रखा था, इसलिए लोग कहते काल को पाटी से बांध रखा था, उसके बिना वो मरेगा नहीं। अब जब बार बार राम जी के बाणों से रावण के हाथ पैर कटने लगे किंतु रावण मरा नहीं, तो फिर राम जी थोड़े से उदास हो गए, क्योंकि नर लीला कर रहे हैं प्रभु। विभीषण की ओर देखा, विभीषण ने कहा, नाभिकुंड पीयूष बस जाके, नाथ जियत रावण बल ताके। इसके टुंडी में अमृत है और उस अमृत को सोखना होगा, और एक विशिष्ट बाण है, उस बाण का प्रयोग करना होगा, तो ये मरेगा, नहीं तो नहीं मरेगा। कौन सा बाण? तो बोले ऐसा इतिहास विभीषण ने बताया, हमने सुना है, और वह बाण तप करके मेरे भाई साहब ब्रह्मा जी से ही लेके आए हैं, लेकिन कहां उन्होंने रखा है ये मेरे ज्ञान संज्ञान में नहीं है। हो सकता है मेरी भाभी मंदोदरी जी से वो बहुत अधिक प्रेम करते हैं, बड़ी पतिव्रता हैं। पुरुष कई बार कई बातें किसी को नहीं बताता, पर अपनी पत्नी को तो बता देता है, खुश रखने के लिए। तो खुश रखने के लिए हो सकता है भाई साहब ने भाभी जी को बता दिया हो, तो हो सकता है वहां पता लग जाए। अच्छा तो ठीक है। हनुमान जी की ओर देखा, हनुमान जी बोले ठीक है, हम तो तैयार हैं पता लगाने के लिए, तो हम पता लगाने में तो परफेक्ट हैं हनुमान जी। श्री हनुमान जी महाराज तत्काल बटुक ब्रह्मचारी के वेश में श्री लंका में प्रकट हो गए, और उदास बैठी थी मंदोदरी, दुखी रो रही थी। मेरे पति के मस्तक कट रहे हैं, भुजाएं कट रही हैं, हाय हाय क्या होगा। हनुमान जी महाराज बटुक ब्रह्मचारी के रूप में सामने आए और बोले, रावण की जय हो, रावण की विजय हो, रावण की विजय हो, रावण का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, रावण की विजय हो। बड़ी प्रसन्नता हुई मंदोदरी को सुन के। बोले आप क्या बोले चले जा रहे हैं, मेरे पति का मस्तक कट रहा है, भुजाएं कट रही हैं, हाथ पैर कट रहे हैं, और आप कहते हैं कि विजय हो। कैसे विजय होगी? परब्रह्म परमात्मा श्री राम है, उन्होंने संकल्प किया है, उनका संकल्प मिथ्या कैसे होगा? बोले सो तो नहीं होगा, पर मुझे पता है, मैं भी बहुत बड़ा ज्योतिष का पंडित हूं, भूत भविष्य वर्तमान सब जानता हूं। एक बाण है जो रावण ब्रह्मा जी से लेके आया है, वो बाण जब तक उसका प्रयोग नहीं होगा तब तक रावण वध नहीं होगा। हमको पता है वो बाण कहीं नहीं है, यही है, इसलिए रावण की ही विजय होगी, राम जी की नहीं। इतना सुनते बड़ी प्रसन्न हो गई, और उसके मुंह से निकल गया, महाराज अब आपकी ज्योतिष पर हमें विश्वास हो गया, वो बाण तो इसी महल में, इस स्तंभ में है। मुंह से निकल गया उसके, इस महल में इसी खंभे में है बाण। हनुमान जी ने एक लात लगाई और खंभा विदीर्ण करके बाण हाथ में लेकर जय श्री राम कहकर राम जी के सामने प्रकट हो गए, और छाड़े सर 31 बाण छोड़े। उसमें 20 बाण तो राम जी के थे और 31वां बाण रघु जी का था। तो उस ब्राह्मण ने कहा, उस ज्ञान वृद्ध वयोवृद्ध तपस्वी तपोधन ब्राह्मण ने कहा कि आप जो रावण पर विजय किए हैं ना, वो भी अपने पूर्वज की कृपा से, उनके बाण से आपको रावण पर विजय प्राप्त हुई है। इसलिए यदि मेरी राय मानो तो रघुवंश ही होना चाहिए, आपको रघुवीर ही कहा जाना चाहिए, आपको राघव ही कहा जाना चाहिए, उसी में आपकी शोभा है। राम जी ने ब्राह्मण को प्रणाम किया, बोले आपकी ही आज्ञा सिरोधार्य होगी, और इस सभा में जो प्रस्ताव पारित हुआ है उसको तत्काल खारिज किया जाता है।